हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं आपका चैप्टर। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। नाउ वी आर ऑन टू द थर्ड लेक्चर। डू टेल मी इफ़ यू फेस एनी इश्यूज एंड प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो। ओके, अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हार्ट क्या होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ना हमारे लाइफ को मेंटेन करता है। जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ब्लड क्या करता है? ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है। तो ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना एक्चुअली हार्ट का काम है। रेस्पिरेशन से तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन को हर सेल तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो हार्ट के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। मतलब हार्ट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। तो हार्ट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अच्छा चिल्ड्रन, ये मैंने बहुत जगह देखा है, पता नहीं क्यों बच्चे ना हार्ट को हर्ट प्रोनाउंस करते हैं। हर्ट इज HURT। बहुत जगह देखा है मैंने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हार्ट को हर्ट प्रोनाउंस करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। योर हार्ट शुड नेवर बी हर्ट। सो हर्ट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द टर्म हार्ट। इट इज़ हार्ट। प्लीज़ ओपन योर माउथ एंड स्पीक हार्ट। ओके, सो हार्ट एक्चुअली है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। आपने तो अभी तक देखा होगा, जो बड़ा सुंदर सा एक हार्ट बनता है ना, ऐसे और ऐसे हार्ट बनता है, तो हार्ट की शेप बड़ी सुंदर सी लगती है, लेकिन हार्ट एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आप हार्ट को देखेंगे तो इट इज़ in the normal terms of the sense, normal terms of the word, it is not at all beautiful to look at. हार्ट इतना सुंदर नहीं दिखता है जैसा कि उसको बनाया गया है बुक्स में। बट इट इज़ डेफिनेटली इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन composed of muscles बहुत strong है हार्ट की, and that pumps blood to all parts of the body through blood vessels। मैंने कई बार जब मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है 9th में भी, मैं बच्चों से पूछती हूँ विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी, तो बच्चे बोलते हैं ट्राइसेप, कोई बोलता है बाइसेप। तो लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है, हम स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ की जब स्ट्रेंथ मेजर करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कितनी देर तक वो उस स्पीड से काम कर सकती है, एक अच्छी स्पीड से। तो हमारी एक हार्ट एक ऐसी मसल है जो कि कंटिन्यूस काम करती है। दिस ऑर्गन never stops working as long as we are alive. If it stops working, then obviously that means we are no longer alive. तो हार्ट जो है हमारी सबसे, कार्डियक मसल्स जो होती हैं हार्ट के अंदर, जो स्पेसिफिक जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मसल्स हैं। दे कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट आवर लाइफ। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड। सो दीज आर द मोस्ट वंडरफुल मसल्स ऑफ अ बॉडी, है ना। स्ट्रॉन्ग है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, मेहनती है। नहीं तो अगर ये रुक जाएंगी तो हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा एंड देन विल डाई। सो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन सेंट्रली लोकेटेड इन अ चेस्ट। रिब केज के सेंटर में होता है। रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है आगे से भी पीछे से भी, और दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट हार्ट जब दोनों लंग्स के बीच में होता है ना, तो जैसे हमारे ये लंग्स हैं, मैं आपको एक रफ ड्राइंग दिखाती हूँ। जैसे कि आपके ये चेस्ट है, ये आपके लंग्स है ना, ये आपका राइट लंग हो गया, और ये जो लेफ्ट लंग है ना, ये थोड़ा सा ऐसे होता है। लेफ्ट लंग का थोड़ा सा ना ऐसे, ये अंदर जो एक कॉन्केविटी, सॉरी हाँ, कॉन्केविटी होती है थोड़ी सी। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ ना बीच में हार्ट आता है। तो हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे बीच में हार्ट आता है। हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए जो लेफ्ट लंग है थोड़ा सा स्लाइटली कर्व्ड होता है। मे बी मैंने ज़्यादा कर्व दिखा दी, लेकिन थोड़ा सा होता है, ठीक है। और हार्ट जो है सेंट्रली लोकेटेड है। ये हमारा ये एक नॉर्मल किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछो जो कि बायोलॉजी नहीं पढ़ा है कि हार्ट का है, तो वी ऑलवेज द पर्सन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कि हाँ यहाँ पे हार्ट है, जबकि हार्ट इज सेंट्रली लोकेटेड। चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड। हमारी चेस्ट के सेंटर में होता है हार्ट, ठीक है। और लेफ्ट में हमें क्यों फील होता है? क्योंकि जो हार्ट बीट जो आ रही है ना, जो पंपिंग होती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। तो हमें इसलिए लेफ्ट में बीट बहुत ज़्यादा फील होती है, इसीलिए हमें लगता है कि लेफ्ट साइड में हार्ट है। बट इट इज़ एक्चुअली सेंट्रली लोकेटेड इन योर चेस्ट बिटवीन द टू लंग्स। नीचे से जो थोरैसिक कैविटी है वो उसको एनक्लोज करती है, और आगे पीछे रिब्स हैं, रिब केज है। ओके, छोटा सा होता है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि
किसी भी पर्सन का जो हार्ट होता है उसकी जो क्लेंच्ड फिस्ट होती है, इसको हम बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या हो गया? बंद मुट्ठी। आप अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए इस तरीके से टाइटली, तो आपका ये जो फिस्ट का साइज है आपके हार्ट का साइज इतना ही बड़ा होता है। दिस इज अ नॉर्मल जनरलाइजेशन एंड दिस इज बायोलॉजिकली ट्रू। ये कोई ऐसी कही सुनी बात नहीं, दिस इज ट्रू। तो ये नॉर्मली हार्ट का साइज होता है एक बंदे की जो क्लेंच्ड फिस्ट है। आप अपनी मुट्ठी टाइटली बंद, ऐसे अंगूठे को अंदर करके, ऐसे आप थंब को अंदर कर लीजिए और फिंगर्स क्लोज कर लीजिए, तो ये जो आपका जो साइज बनेगा क्लेंच्ड फिस्ट का, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ योर हार्ट। Otherwise, it is about 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. It weighs about 300 grams. It is located between the lungs in the chest cavity. Chest cavity के लिए एक और वर्ड हमने क्या यूज किया यहाँ पे? क्या बोला मैंने आपको? thoracic cavity. अगर हम बायोलॉजिकल टर्म यूज करें तो चेस्ट कैविटी को हम बोलते हैं thoracic cavity, जो चेस्ट कैविटी है। अब इसकी जो हार्ट की लोअर टिप है, इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो टिप है, इसीलिए वहाँ से हमें फील होता है, वहाँ से ना ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में, तो वहाँ पे जो हार्ट बीट है वो बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए हमें फील होता है कि लेफ्ट साइड में है हार्ट इज एनक्लोज्ड। अब जो हार्ट है उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन सैक है, मतलब एक कवरिंग है, पूरा बैग है जिसमें कि डबल मेम्ब्रेन्स है। तो वो जो बैग है, जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज नोन एज पेरिकार्डियम। एंड द स्पेस, दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो खाली नहीं है, नहीं तो वो मेम्ब्रेन्स चिपक जाएंगी, है ना, दे विल स्टिक टू ईच अदर। तो उनके बीच में जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है कि हार्ट और मेम्ब्रेन के बीच में भी प्रेजेंट है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में भी प्रेजेंट है। तो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, या फिर हम कूदते हैं, हम गिरते हैं, हमें चोट लगती है, वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ डेली, तो हार्ट को चोट ना लगे, जर्क ना लगे, शॉक ना लगे, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या हो गया? आपसे पूछे कि भाई पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या हो गया कि इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक्स। हार्ट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। मैंने बताया ना, इसको थोड़ा सा कैविटी बोल रहे हैं हम, आगे पीछे रिब्स हैं, और नीचे क्या होती है? नीचे आपकी डायफ्राम होती है, जो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है ना। जो फ्लोर है, जो रिब केज है या जो थोरेसिक कैविटी है, इसमें क्या होता है, आगे पीछे तो रिब्स हो गई, और नीचे जो है वो डायफ्राम है, और बीच में हार्ट और लंग्स होते हैं। ओके, ये फंक्शन हो गया। ऑल राइट, अब ये हार्ट का डायग्राम दे रखा है, ये थोड़ा सा बच्चों को ना भयंकर सा लगता है बनाने में, और इसको बनाने में दिक्कत भी होती है, लेकिन फिर भी शायद क्या टीचर्स तो बनवाते ही हैं हार्ट का डायग्राम, तो आपकी मैम बनवाएंगी, तो जितना हो सके उतना अच्छे से बनाने की कोशिश करना। मैं एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ हार्ट का, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से यहीं बना देती हूँ। आई विल ड्रॉ इट हियर। हार्ट के जैसे 4 चेम्बर है ना, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक स्क्वायर बना के समझा देती हूँ कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चेम्बर्स कैसे होते हैं, ब्लड फ्लो कैसे होता है, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी समझने में, होपफुली है ना, ये मेरी थिंकिंग है। ओके, तो अब 4 चेम्बर हैं हार्ट के, 4 चेम्बर हैं या 4 कंपार्टमेंट हैं। जो ऊपर वाले 2 हैं इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स। तो ये हो गया आपका RA मतलब राइट ऑरिकल, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। ये वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, ये वाला रीजन है पूरा। और दूसरा क्या है, दूसरा कलर लेते हैं, लेफ्ट एट्रियम देखो ये है, ये वाला रीजन है पूरा। और उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अब कौन सा कलर जो कि इस डायग्राम में नज़र आ जाए, देखो ये जो है राइट वेंट्रिकल, ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट वेंट्रिकल हो गया। और ये जो बचा हुआ रीजन है, अब कौन से कलर लें जो कि आपको नज़र आए, पर्पल नज़र आएगा, पर्पल की टिप को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, थिक करके दिखाती हूँ। ओके, ये वाला जो रीजन है, ये जो रह गया, ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी।
तो ये मैंने ना आपको सिंपल सा एक स्क्वायर बना के दिखा दिया है कि हमारे ये चार जो हैं वो रीजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैंने इनको ये बना दिया। अब देखो होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स बताती हूँ कि ब्लड वेसल कौन सी कहाँ आती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे जाती है, कहाँ पे निकलती है। देखो हमारा जो ब्लड है, हार्ट जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। अब ब्लड को प्योरीफाई सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी ना, कंफ्यूज हो जाती हूँ तुम लोगों के साथ हमारा जो लंग्स है ना, लंग्स ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करते हैं और प्योरीफाई करने के बाद उसको हार्ट में देते हैं ताकि हार्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे पूरी बॉडी में। तो अब हार्ट से जो प्योरीफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ आता है, वो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। कहाँ से आ रहा है ये, फ्रॉम लंग्स। ब्लड कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया प्योर ब्लड या ब्लड विच इज़ फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहाँ पे आ गया, डिफरेंट कलर लें, ग्रीन कलर लेते हैं। ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स से आ रहा है। यहाँ पे हम अगर लंग्स लिखते हैं तो लंग्स से आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है। और किसके थ्रू आता है, कौन सी ब्लड वेसल के थ्रू आता है, एक ही ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन। तो लंग्स के थ्रू दो पल्मोनरी वेन निकलती हैं और वो यहाँ पे लेके आती हैं, मतलब दोनों लंग्स से निकलती हैं दो दो, और वो लेके आती हैं ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में। तो प्योर ब्लड आ गया लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से ये जाता है, कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है, ये यहाँ पे एक वाल्व होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसको पंप करता है पूरी बॉडी में इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल किस वेसल के थ्रू पंप करता है, यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलती है जो कि हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है, वो कौन सी है, एओर्टा। एओर्टा जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये एक्चुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो ये डायग्राम में ऐसे पीछे दिखती है क्योंकि ये पीछे से निकलती है, हार्ट के पीछे से निकल के जा रही है। तो ये एओर्टा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है एंड इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को सप्लाई करते ऊपर नीचे सब जगह। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो ओपनिंग है जहाँ पे कि एओर्टा निकल रही है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है। इसके जो सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं, तीन होते हैं एक्चुअली, 3 सेमील्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको अभी आगे ना थ्योरी में भी दे रखा होगा। 3 सेमील्यूनर वाल्व्स होते हैं। ठीक है, इनको हम पॉकेट शेप्ड वाल्व्स भी कहते हैं और इनका नाम क्या होता है, एओर्टिक वाल्व्स। इनको सिंपली क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर एओर्टा की ओपनिंग को गार्ड करें इसलिए हम इनको एओर्टिक वाल्व्स भी बोल देते हैं। तो ये निकलते हैं और ये बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं कि भाई एक बार ब्लड निकल गया वो दोबारा से हार्ट में एंटर नहीं करेगा, अब एओर्टा ले जाके इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जो आर्टरीज हैं वो आर्टीरियोल्स में ब्रेकअप होते हैं, फिर वो कैपिलरीज में ब्रेकअप होते हैं, फिर ब्लड दे दिया सारे टिश्यूज़ को, सारे सेल्स को, फिर कैपिलरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, मतलब ब्लड रिच इन CO2, एंड फिर वो कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाते हैं, वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं, और वेन्स अपना जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड वो कहाँ पोर करती हैं, वेना कावा में। वेना कावा की 2 ब्रांचेज होती हैं, वेना कावा की 2 ब्रांचेस होंगी जो कि राइट ऑरिकल में अपना ब्लड पोर करती हैं। तो एक आती है ऊपर की तरफ से जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक नीचे के बॉडी पार्ट से आती है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और वो दोनों मिलके अपना इम्प्योर ब्लड कहाँ पोर कर रही हैं, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करती हैं कौन सी वेसल्स, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको, सुपीरियर वेना कावा ब्रिंग्स deoxygenated blood from the upper parts of the body and inferior vena cava brings deoxygenated blood from the lower parts of the body। तो ये हो गई सुपीरियर वेना कावा और ये हो गई इंफीरियर वेना कावा। इन्होंने अपना ब्लड कहाँ पोर किया इम्प्योर ब्लड, राइट ऑरिकल में।
ठीक है। अब राइट ऑरिकल से जो ब्लड जाता है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाता है किसके थ्रू? यहाँ पे भी वेल्व्स प्रेजेंट हैं। देखो ये वाले जो वेल्व्स थे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ये क्या थे? बाइकस्पिड वेल्व्स थे। अब यहाँ पे जो ये वेल्व्स प्रेजेंट हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व हैं जो कि ये यहाँ पे प्रेजेंट हैं राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब यहाँ पे ब्लड आ गया, कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा इस ब्लड का? राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? इस ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा? लंग्स में। किस लिए? प्योरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलेगी और वो जाएगी लंग्स में। वो कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जा रही है, कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इट इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। अब यहाँ पे ब्लड प्योर हो जाए, प्योरीफाई होगा, मतलब कि CO2 ले लेगा लंग्स यहाँ से और ऑक्सीजन ऐड ऑन कर देगा ब्लड में। वो ऑक्सीजन ब्लड जो है दोबारा से कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा एओर्टा के थ्रू। एओर्टा से फिर पूरी बॉडी उसको यूज़ करेगी ऑक्सीजन को, ब्लड को, ब्लड की ऑक्सीजन को। फिर वेन्स में जाएगा वो ब्लड, वेन्स कलेक्ट होकर लेकर आएंगी उसको। कहाँ डालेंगी? सुपीरियर वेना का और इन्फीरियर वेना का राइट ऑरिकल में डालेंगी। राइट ऑरिकल से फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से दोबारा से लंग्स में जाएगा और वहाँ पे फिर से प्योरीफाई होगा। तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। हार्ट का ये काम है। हार्ट के आपने वेरियस स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। आई होप इस वाले डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट है, कैसा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जहाँ पे ये मूव आउट कर रही है ना, ये जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, यहाँ पे भी ना 3 सेमिल्यूनर वेल्व्स होते हैं। 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वेल्व्स होते हैं और इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व्स। इनको ये वाले जो थे यहाँ पे, इनको हम बोल रहे थे एओर्टिक वेल्व्स। ये भी 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वेल्व्स थे और यहाँ पे भी 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वेल्व्स होते हैं, लेकिन हम इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व्स। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि क्या आपकी बुक में थ्योरी क्या दे रखी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको ना साथ साथ करते रहिए ना, 10th में भी आपके बहुत काम आने वाला है सब कुछ। नाउ द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स और 4 कंपार्टमेंट्स, ये हमने पढ़ लिया। अपर 2 चेम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं या ऑरिकल्स बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं। लोअर 2 चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द एट्रिया आर स्मॉल चेम्बर्स, दे हैव थिन वॉल्स। एट्रिया की ना वॉल्स थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्लड को सिर्फ रिसीव करना है, कहीं पंप नहीं करना। ये ध्यान रखिए। ये ना रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा दिमाग लगाइए। थिन वॉल्स क्यों होती हैं? दे हैव थिन वॉल्स, व्हाई? क्यों? क्योंकि दे ओनली हैव टू रिसीव ब्लड, दे डू नॉट हैव टू पंप ब्लड एनीवेयर। कहीं सेंड नहीं करना है, सिर्फ रिसीव करके रखना है और आगे थोड़ा सा पास ऑन करना है बगल वाले चेम्बर में। तो उन्हें बहुत ज़्यादा थिक वॉल्स की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दे हैव थिन वॉल्स। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कहाँ से रिसीव कर रहे हैं भाई? जो हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल कहाँ से रिसीव कर रहा है? राइट ऑरिकल में ब्लड आ रहा है सारा पूरी बॉडी से, वो रिसीव कर रहा है बस कहाँ से? वेना कावा के थ्रू। लेफ्ट ऑरिकल कहाँ से ब्लड रिसीव करता है? उसमें तो लंग्स से आता है, जो प्योर ब्लड है वो रिसीव करता है वो उसको, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो सिर्फ रिसीविंग चेम्बर्स हैं, तो इनको हम रिसीविंग चेम्बर्स भी बोलते हैं, जो दोनों ऑरिकल्स हैं। इसीलिए इनके पास थिन वॉल्स हैं, इनको कहीं पंप नहीं करना। अब जो वेंट्रिकल्स हैं, दे आर लार्ज चेम्बर्स एंड दे हैव थिक वॉल्स। क्यों? बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड इनटू सम अदर प्लेस, बिग ब्लड वेसल्स में। जैसे कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो किससे? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है उसके थ्रू, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है उसको? लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा में ब्लड पंप करता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर चाहिए, वो ज़्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करता है, क्योंकि एओर्टा जो है वो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ तक ब्लड पहुँचा रही है, टू द टिप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टोज, ऊपर नीचे पूरी बॉडी में पहुँचाना है। तो ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। तो
जो ऑरिकल्स हैं वो रिसीविंग चेम्बर से कहाँ से रिसीव करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। राइट ऑरिकल कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, कैसा ब्लड रिसीव करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर जो है, दोनों वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। The left side of the heart contains oxygen rich or oxygenated blood. The right side of the heart contains CO2 rich और deoxygenated blood। ठीक है, राइट साइड में हमारा deoxygenated blood होता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग्स से आता है पल्मनरी वेन के थ्रू और फिर वो वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है एओर्टा के थ्रू। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड। अब राइट और लेफ्ट साइड जो है हार्ट की जो राइट और लेफ्ट साइड है, मतलब दोनों राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो हैं इनके बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, मस्कुलर वॉल है। तो एट्रिया सेपरेटेड। अब इस सेप्टम को भी हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं कि एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है उसको हम इंटर एट्रिकुलर ऑरिकुलर या एट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं, और जो वेंट्रिकल्स के बीच में उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं। सिंपल, मतलब पूरी सेप्टम एक वॉल है, लेकिन ऑरिकल्स के बीच में उसका जो पोर्शन है, जो मस्कुलर वॉल है, जो फ्लैप है एक्चुअली, उसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो एक सेपरेटिंग वॉल है, सेपरेटिंग फ्लैप है, उसको हम बोल देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ दिस प्रिवेंट्स द, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है इसका, टू, ये सेप्टम का फंक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, सेप्टम का फंक्शन है ये, क्या है, प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Blood flows from the atria to the ventricles. Blood does not flow from one atrium to the another. ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। कभी भी ऐसे फ्लो नहीं करता है कि एक एट्रियम से दूसरे एट्रियम में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली फ्लो नहीं करता, ऊपर से नीचे फ्लो करता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब वैल्व्स, हमने वैल्व्स पढ़े थे कि कितने तरह के वैल्व्स थे, 4 वैल्व्स हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और 2 सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, पल्मनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इनका फंक्शन क्या है, दे एंश्योर दैट ब्लड फ्लोज इन ओनली इन वन डायरेक्शन। ये इनका फंक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। वाल्व्स के नाम और उनका फंक्शन सब ध्यान रखना, इनकी पोजीशन कहाँ पे होते हैं ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया डायग्राम में। ठीक है, भूलना नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। 3 फ्लैप्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल जो है कहाँ से ब्लड रिसीव करता है, पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, मतलब वीनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है राइट ऑरिकल, और राइट ऑरिकल उस ब्लड को पास करता है राइट वेंट्रिकल में। किस लिए, ताकि वो लंग्स में जाए प्योरिफिकेशन के लिए वाया पल्मनरी आर्टरी। तो अब ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स प्रेजेंट हैं, दे आर दी ट्राइकस्पिड वाल्व्स। ठीक है, दे अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो। बाइकस्पिड वाल्व जो है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहाँ से आया है, वो लंग्स से आया है वाया पल्मनरी वेन। कहाँ पे आया है, लेफ्ट ऑरिकल में आया है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वाया दिस बाइकस्पिड वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन इनका फंक्शन वही है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। पल्मनरी वाल्व जो है, 3 सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, दे लाई बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है, मतलब पल्मनरी आर्टरी क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है लंग्स में, तो वो वापस ना आ जाए, वहाँ पे पल्मनरी वाल्व्स प्रेजेंट हैं। सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं इनको हम, 3 होते हैं ये, और इनको हम पॉकेट शेप्ड वाल्व्स भी कहते हैं। ठीक है, valves, these are 3, एंड ये भी एओर्टिक वाल्व जो होते हैं ये भी 3 होते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, एंड दे आर आल्सो पॉकेट शेप्ड एंड दे लाई बिटवीन दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टा की ओपनिंग और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जो प्योर ब्लड है वो एओर्टा में चला गया, दोबारा हार्ट में लौट के न आए। ओके, अ स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज मसल सेल्स। अब जो हमारी राइट एट्रियम की जो मसल्स हैं, ये देखना, ये बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या कह रही हूँ मैं, राइट एट्रियम की जो वॉल है,
राइट एट्रियम कहाँ है, ऊपर है, राइट साइड में प्रेजेंट है। उसकी जो वॉल है, जो वेना कावा जहाँ पे अंदर आ रही है ना, हार्ट के अंदर वेना कावा अपना इम्प्योर ब्लड पोर कर रही है, उसके पास एक थोड़े से ना मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, अ ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड हैं, जिनको हम बोलते हैं एसे नोड और द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, दे इनिशिएट एंड मेंटेन द हार्ट बीट। हार्ट बीट को इनिशिएट करते हैं, मेंटेन करती है एसे नोड। और एसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ जस्ट प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ द वेना कावा इन द राइट ऑरिकल। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी कि पेस मेकर कहाँ होती है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं तो बच्चों को ये पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कहाँ होती है। ठीक है, ऐसे नोड बोलते हैं सिनो ऑरिकुलर नोड या पेस मेकर। इट इनिशिएट्स, इसके यहाँ लिख दो ऐसे नोड की फुल फॉर्म में, ऐसे नोड की फुल फॉर्म हो गई सिनो ऑरिकुलर नोड। नोड क्या मतलब स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स है। ओके, फंक्शन आपको पता ही चल गया, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स द हार्ट बीट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एन पेस मेकर। अब पेस मेकर मतलब ये ऐसे नोड कई बार काम नहीं करती, आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं या रिलेटिव्स में सुना होगा कि पेस मेकर इंसर्ट किया गया किसी पेशेंट के। तो पेस मेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हार्ट में हम इंसर्ट करते हैं ताकि हार्ट बीट, मतलब वो ऐसे नोड को रिप्लेस करने के लिए, जब नेचुरल पेस मेकर जो है ऐसे नोड है वो डिफेक्टिव और काम नहीं करी तो इंसर्ट होता है। यहाँ पे एक ये सॉफ्ट रोबोट फॉर हार्ट दे रखा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में एक सॉफ्ट रोबोट मतलब एक टिश्यू डेवलप किया है जो कि हार्ट को पास हम फिट कर देते हैं तो ये हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ताकि पेशेंट की जो क्वालिटी है, पेशेंट मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी उसकी डिटीरियोरेट ना हो, उसको मेंटेन कर सके, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सके, इसलिए ये काम होता है। लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं आता ब्लड के, ये बस एक ये कह लीजिए कि एक्सटर्नल सपोर्ट देता है एंड इट हेल्प्स द पेशेंट्स, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ क्लॉटिंग, prevents the need for patients to take dangerous blood thinner medicines and it works according to the patient's heart condition। ब्लड जिनका ब्लड थिक हो जाता है ना तो उनको फिर ब्लड थिनर मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि ब्लड का फ्लो हो जाए। अगर थिक हो जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है, फिर क्लॉटिंग हो जाएगी, अब आप देखिए वेसल्स बहुत बहुत कम डायमीटर होता है, कैपिलरीज ओनली 1 सेल थिक होती हैं, तो इतनी छोटी जगह में भी अगर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो दैट विल अफेक्ट दी रेगुलर फ्लो ऑफ ब्लड, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्लड थिनर्स लिए जाते हैं। तो ये जो रोबोट्स हैं ये उसको प्रिवेंट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कि हमारा हार्ट हेल्दीली फंक्शन करता रहे, मतलब हम एक पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ जी सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग द हार्ट। कितनी ब्लड वेसल्स हार्ट में एंटर करती हैं और कितनी लीव करती हैं। मैंने वो जो डायग्राम बनाया था ना एक, उसी में आपको सब दिखा दिया था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब वेन्स देख रहे हैं पहले, वेना कावा, 2 वेन्स जो हैं लार्ज वो एंटर कर रही हैं। 2 large veins, superior vena cava and inferior vena cava, they enter the heart, they are bringing deoxygenated blood या फिर blood which is rich in carbon dioxide from the upper portion of the body and lower portion of the body। upper portion of the body से जो लेकर आते हैं that is superior vena cava, और कहाँ पोर करती है, राइट एट्रियम में, और जो नीचे से लेके आती है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, ये भी राइट एट्रियम में अपना ब्लड पोर करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पोर करती है। तो वेना कावा जो है वो ब्लड को लेकर आ रही है, ठीक है, एंटर कर रही है, ब्लड को लेकर आ रही है। अब दूसरी जो ब्लड लेकर आ रही हैं वो कहाँ से लेकर आ रही हैं, लंग्स से लेकर आ रही हैं, पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी वेन्स दे 4 होती हैं ये, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, दे ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे, लेफ्ट राइट लंग्स से आती हैं, दे ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट एट्रियम में। और ये हैं कितनी, लेफ्ट राइट से आती हैं 4 होती हैं ये एक्चुअली, 2 from left lungs and 2 from right lungs and they open into left atrium। लेफ्ट एट्रियम में ये अपना प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर कर देती है। तो 2 वेसल्स एंटर कर रही हैं, ठीक है, कौन सी, इन्फीरियर, मतलब एक वेन हो गई जो वो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा वो हो गई, और यहाँ पे भी वेन्स हैं जो कि लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर रही हैं, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, और ये कहाँ से आ रही हैं, लंग्स से आ रही हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज जो है वो दो हैं। अगेन पल्मनरी आर्टरी क्या कर रही है? पल्मनरी आर्टरी इज कैरिंग deoxygenated blood from the right auricle to the right ventricle, मतलब बस ऊपर वाले चेंबर से नीचे वाले चेंबर में लेके आ रही है। सॉरी, पल्मनरी आर्टरी जो है इट इज कैरिंग डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स से ब्लड निकाल के ले जा रही है। ऊपर से नीचे जो लेके आ रहा है वो तो आपका वेल्व है। कौन सा वेल्व है? यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है। तो पल्मनरी आर्टरी जो है इट इज कैरिंग डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स में लेके जा रही है और लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है। यहाँ पे जो पल्मनरी आर्टरी जहाँ से निकल रही है राइट वेंट्रिकल से, वहाँ पे इट इज द ओपनिंग इज गार्डेड बाय 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वाल्व्स विच आर नोन एज पल्मनरी वाल्व्स। नेक्स्ट इज एओर्टा। एओर्टा जो है हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है। ये क्या करती है? इट इज़ कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसकी जो ओपनिंग है एओर्टा की, इट इज़ ऑल्सो गार्डेड बाय 3 सेमिल्यूनर पॉकेट शेप्ड वाल्व्स जिनको हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व्स। तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, एओर्टा जो है जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके ये इसके अलावा जो होती हैं कोरोनरी आर्टरीज हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या है? दो कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा के बेस से निकलती हैं और इनका काम क्या है? हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करना। दे ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर हार्ट मसल्स। कोरोनरी वर्ड जहाँ भी आता है इट इज कंसर्न विद कोरोनरी या कार्डियक, इट इज कंसर्न विद हार्ट। तो कोरोनरी आर्टरीज एओर्टा के बेस से निकलती हैं, हार्ट में एंटर करती हैं, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, और कार्डियक वेन्स जो हैं वो ब्लड जो हार्ट है, हार्ट की वॉल से या कार्डियक वॉल से ब्लड लेके आती हैं। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको पोर कर देती हैं वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम। तो ये हो गया हार्ट का ब्लड सप्लाई की। हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है? मतलब हार्ट की मसल्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपना काम करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, बीट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, और उनमें हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ से जाता, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, कहाँ से नहीं होती है, कहाँ से जाता है, एक्सचेंज कैसे होता है, वो ये आपको पता चल गया कि दो ब्लड वेसल्स हैं, दो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, और कार्डियक वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके राइट एट्रियम में पोर कर रहे हैं, मतलब वेना कावा में पोर कर रहे हैं। ठीक है, सो विल फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। छोटा छोटा मैंने आपको बोला था थोड़ा थोड़ा ही कराऊंगी मैं। इसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा एक्सपैंड होता है, कैसे वाल्व्स मूव करते हैं। तो ये भी आप आराम से ही पढ़िएगा। अभी जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लीजिए। जो वो डायग्राम बनाया था मैंने सिंपल सा, उसके थ्रू आप रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम अब तो ज़्यादा ही सुंदर हो गया है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि है ना, बहुत ज़्यादा घिचपिच सी हो गई है, लेकिन आई होप जब बनाया था तब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके थ्रू आप रिवाइज करिए तो आपको ना बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी पूरी फंक्शनिंग की, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, ओके, टेक केयर, और डू टेल मी इफ़ यू फेस एनी इश्यूज़। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, स्टडी वेल।